हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका परीक्षा का डेट जो है घोषित कर दिया गया, जो कि एक बार उसका 1 अक्टूबर 2023 को परीक्षा कराया गया था, लेकिन पेपर लीक हो जाने के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। जो कि उसी एग्ज़ाम का री एग्ज़ाम जो है 7 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। तो अभी भी आपके पास 2 महीने लगभग समय है। आप अच्छा से तैयारी कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है उसको आप ज़रूर कोशिश कीजिए, जिस बुक से आप पढ़े हुए उस बुक से रिवीजन करके उसे ज़रूर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अगली बार उस टॉपिक से क्वेश्चन गलत ना हो पाए। और आज हमको बिहार पुलिस जो 2024 में 7 अगस्त से पेपर होने वाला है, तो जो 1 अक्टूबर 2023 को जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पे यह प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। जो कि यह प्रैक्टिस सेट जो है डेली आपको 8 बजे होता है। जो कि इसका पीडीएफ जो है आपको 1 घंटा पहले मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दिया जाता है, जो कि पहले आप लोग बना लीजिए। उसके बाद अगर आप सेट लगाते हैं तो और अच्छा होगा। तो आइए देखते हैं, आज हमको इसमें फुल प्रैक्टिस सेट है, जो कि पूरी तरह से फुल सिलेबस पे तैयार है। तो आइए देखते हैं, आज हम आपको स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1 नंबर। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन 1 नंबर क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरे सबसे बड़ा है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। महाद्वीप जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे पहले तो जान लेते हैं, यहाँ दूसरा पूछा है तो सबसे बड़ा कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा द्वीप जो है एशिया है। जो कि वही क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा जो है वह ऑस्ट्रेलिया है। तो इसमें दूसरे स्थान पे कौन सा है, तो दूसरे स्थान पे जो है अफ्रीका है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो साफ रातें जो होती है, मेघीय रातें जो होती है, बादल वाली रातें जो होती है, उसकी अपेक्षा अधिक ठंडी होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका मुख्य जो कारण होता है विकिरण के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि विकिरण के कारण मेघीय रातों में पृथ्वी की तापमान मेघों में परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आता है और वायुमंडलीय गर्म बना रहता है, जबकि साफ रातों में विकिरण के चलते पृथ्वी की ऊष्मा उत्सर्जित होकर अंतरिक्ष में चली जाती है और रातें ठंडी हो जाती है। इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है। यहाँ जो सुमेलित करने के लिए दिया गया है, दिया गया है कि कौन सा इसमें सही दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया भूमध्य सागर क्षेत्र, जो कि गर्मी के वर्षा, जो कि यह गलत दिया गया है। तथा अगला दिया भूमध्य क्षेत्र, जो कि जाड़े की वर्षा। तो इसमें जो सही जो दिया गया है मिलान, उसमें 2 नंबर जो दिया गया है सही दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ जाड़े में वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल जो होता है यहाँ सूखा पड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दामोदर नदी निकलती है। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दामोदर नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो यह जो नदी जो निकलती है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो पलामू के लातेहार जिले के उत्तरी पूर्वी भाग में होता है, जो कि छोटा नागपुर का क्षेत्र वो पड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है खरीफ फसलों को डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। खरीफ फसलों को किस मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है? तो यह जो वर्णित जो किया जाता है वह वर्षा ऋतु में यह बोया जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था या किसके द्वारा अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन जो होता है 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संपन्न हुआ था। तथा इसके अस्थायी या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। वही 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इसके अध्यक्ष चुने गए थे। वही संपूर्ण संविधान के निर्माण जो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। जो कि इसका किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह जो बनाया गया था संविधान सभा द्वारा यह निर्माण किया गया था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर जगह संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नीली क्रांति डैश से संबंधित है। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नीली क्रांति जो है वह किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित जो है मत्स्य उत्पादन से। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को
ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है कि राज्य सरकार को या ग्राम पंचायत को गठन करने या संगठित करने का निर्देश देता है। तो यह जो निर्देश जो देता है अनुच्छेद 40 देता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार का रीट जारी कर सकते हैं। फिर यहाँ देगा अनुच्छेद 51, जो कि अनुच्छेद 51 जो संबंधित जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से अभिवृद्धि है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या होता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में दिया गया है। तो इसका जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि न्यायिक पुनर्विलोकन संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है, जो कि यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया। तो यह जो कहा गया अनुच्छेद 13 में कहा गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक कल्याणकारी राज्य का निर्देशक आदर्श जो है वह किस में वर्णित किया गया है। तो यह जो किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान में किस भाग में वर्णित किया गया है। तो यह जो किया गया है भाग 4 में किया गया, जो कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक यह नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं उनको पद से हटाने की प्रक्रिया किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो यह जो हटाया जा सकता है, यहाँ देखो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, जो कि गलत है। अगला है लोकसभा द्वारा, जो कि ये भी गलत है। तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, जो कि ये भी गलत है। तथा अगला है संसदों द्वारा। तो यह जो हटाया जा सकता है संसदों द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस प्रक्रिया के तहत, यह जो है उन पर महाभियोग लगाकर वह हटाया जा सकता है। जो कि महाभियोग प्रक्रिया जो है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया है कि जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पे है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लोकसभा के प्रतिनिधित्व के प्रश्न यहाँ जो दिया गया, जिसमें इसमें बताना है कि कौन सा राज्य जो इसमें दिया गया दूसरे और तीसरे स्थान पे है। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि पहले स्थान पे कौन है। तो पहला स्थान जो है उत्तर प्रदेश का है, जो कि वहाँ 80 सीट है। वही दूसरा स्थान जो है महाराष्ट्र है, जो कि उसका 48 सीट है। वही तीसरा स्थान जो है वह 42 सीट के साथ पश्चिम बंगाल है। तो ये इसमें देख लेते हैं महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल किस में दिया गया है। तो यह जो दिया गया है सी में दिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होता है। तो यह जो आधारित जो होता है यह होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि भारत में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के उद्यम कार्यशील हैं, इस वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में सबसे बड़ा आय का स्रोत किसे माना जाता है। तो पहला देख लेते हैं प्रत्यक्ष कर दिया गया, तथा अगला दे बिक्री कर दिया गया, तथा अगला रेलवेज कर दिया गया, तथा उप कर दिया गया। तो इसमें सबसे बड़ा आयकर जो माना जाता है, आयकर का सबसे बड़ा स्रोत जो है यह है प्रत्यक्ष कर। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया भारत में उन्नति संतोषजनक सही रही है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत की उन्नति संतोषजनक कब रहा है। तो यह जो रहा है यह कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में रहा है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यही 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार राष्ट्रीय आय के प्राकलन के लिए किसी अवधि विशेष में उत्पन्न वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को दोबारा गिने बिना मापा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पे स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली द्वीप जो है वह किस नदी पे स्थित है या किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है असम के ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि इसमें किस चीज के बारे में चर्चा किया गया, तो इसमें जैव विकास मत का प्रतिपादन किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कथकली की जड़ किस राज्य में है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कथकली का यह उद्गम या कथकली के जड़ जो है वह किस राज्य से है, तो यह जो है वह केरल से है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि कथकली जो है केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय रेगिस्तान जो कि पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। जो कि किस क्षेत्र में स्थित है, तो इसका जो सही जो आंसर जो जगह यह भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बिहार जो है बंगाल से अलग या पृथक कब हुआ था, तो यह जो अलग या पृथक जो हुआ था 1912 में हुआ था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के स्वागत में किया गया था। याद रखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन जो है किसके स्वागत में किया गया था। यह जो किया गया था 1911 में जॉर्ज पंचम जो आए थे और महारानी मैरी के स्वागत में किया गया था। जो कि उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। जो कि इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा हुई और साथ ही बंगाली भाषा क्षेत्र को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया। तो इसी दरबार में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। जो कि इस घोषणा कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 1912 में किया गया था। उसी समय बिहार को बंगाल से अलग भी किया गया था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया कि इनकलाब जिंदाबाद यह नारा किसके द्वारा दिया गया था, यह जो दिया गया था भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्न में से कौन सी मीठे पानी झील नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया इसमें बताना है कि कौन सा झील है जो कि मीठे पानी का नहीं है। तो देख लेते हैं पहले गए डल झील। डल झील कहाँ पे है, तो यह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। वही यहाँ देगा लोकटक। लोकटक कहाँ है, तो यह मणिपुर में स्थित है। तथा यहाँ देगा सांभर। सांभर जो है वो राजस्थान में स्थित है। तो इसमें देख लेते हैं यहाँ बड़ा पानी दिया गया। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा एक खारे पानी सॉरी मीठे पानी का झील नहीं है, तो राजस्थान का सांभर झील जो है वो खारे पानी का झील है। इसका जो आंसर जगह D नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है। यहाँ बताइए कि इसमें जो दिया गया इसमें से कौन सा एक फलीदार फसल है। तो देख लेते हैं यहाँ दालें दिया गया, उसके बाद मोटे अनाज दिया गया, उसके बाद ज्वार दिया गया, उसके बाद तिल दिया गया है। तो इसमें जो दालें जो दिया गया वह फलीदार फसल का उदाहरण है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दिल्ली शहर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। यह जो स्थित है यमुना नदी के किनारे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है, तो वर्तमान में जो है 34 है। इसका जो आंसर जगह D नंबर हो जाएगा। जो कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जिसको एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश है। याद रखिएगा क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि मुख्य न्यायाधीश सहित, तो यहाँ एक हो जाएगा 34 हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि मुख्य न्यायाधीश को छोड़ के, तो कुल अन्य न्यायाधीश जो है 33 है। इसका जो आंसर जगह D नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर जगह C नंबर हो जाएगा। तथा अगला देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा B नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 28 नंबर जो क्वेश्चन देगा इसका आंसर भी B नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं जो कि दिया है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर रखने पे क्या हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अगर कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर को खोलकर छोड़ दिया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह जो हो जाएगा अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर उसमें गर्म जो गैस निकलता है वो कौन सी गैस निकलती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। इसका जो आंसर जगह
सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रेडियम जो है वो किस खनिज से प्राप्त किया गया था? तो यह जो किया गया था वो पिंच ब्लेड से प्राप्त किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि पिंच ब्लेड जो है यूरेनियम का एक अयस्क है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि वायु एक होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वायु क्या होता है? तो वायु एक मिश्रण होता है, जो कि यह किसका किसका मिश्रण होता है? यह जो मिश्रण जो होता है इसमें नाइट्रोजन जो होता है 78% पाया जाता है, वही ऑक्सीजन जो होता है 21%, बाकी अन्य गैस जो होता है इसमें पाया जाता है। तो यह मिक्सचर होता है, तो यह इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया पारद धातु मिश्रण है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारद धातु जो है वो क्या होता है? तो ये पारद धातु मिश्रण जो है एक पारद युक्त मिश्र धातु होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि अब पारद किसे कहा जाता है? तो पारद जो होता है इसे पारा या इसी को मरकरी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कोयले का सामान्य प्रकार है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयले का सामान्य प्रकार किसे कहा माना जाता है? तो यह जो माना जाता है वह ब्यूटीमस को माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। ब्यूटीमिनस जो होता है एक सामान्य प्रकार का कोयला होता है जिसमें कार्बन का अंश जो होता है 70% से 90% तक होता है। वही एंथ्रासाइड जो होता है, एंथ्रासाइड कोयला सर्वोत्तम और बहुत कठोर होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण जो होता है, गोल्ड जो होता है, उसका आणविक सूत्र क्या होता है? तो इसका आणविक सूत्र जो होता है वह AU होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि डैश पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पौधों में जल परिवहन का कार्य कौन करता है? यह जो करता है वो जाइलम करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि जाइलम ऊतक का मुख्य कार्य जो है पौधे में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माँ पौधे की भांति पौधा किस में मिलता है? यह जो हो जाएगा यह पहला दिया गया है बीजों से, जो कि सही है। अगला है कांटे तना से, जो कि दोनों से प्राप्त होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है विकास का मुख्य कारक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकास का मुख्य कारक क्या होता है? तो इसका मुख्य जो कारक जो होता है वो प्राकृतिक वारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, प्राकृतिक वारण हो जाएगा। आगे जो 38 नंबर जो क्वेश्चन है मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन जो है आपको PDF में दे जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इस सेट में जितने भी क्वेश्चन दिया गया हूबहू जैसे एग्जाम में 1 अक्टूबर को क्वेश्चन पूछा गया था वैसा ही दिया गया, तो इस वजह से वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज दिया गया है। आगे जो क्वेश्चन 39 नंबर जो क्वेश्चन है इसका भी मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा उसका सोल्यूशन PDF में दे जाएगा। PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जीके जी इसका जो दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से मरुभूमि में अपरदन के शक्तिशाली स्रोत है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो देख लेते हैं। पहला देखो बहता हुआ पानी, तथा अगला दे हिमानी दिया तथा अगला दिया हवा दिया गया तथा ओलावृष्टि दिया गया है। तो इसका जो सही जो आंसर जो जगह हवा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि मरुभूमि में वायु अपरदन और निक्षेपण का कार्य करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी किसे माना जाता है? यह जो माना जाता है यह बेंगलुरु को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ देखता है कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे माना जाता है? तो भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी जो है इसी को बेंगलुरु को माना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि हम्पी के खंडहर किस राज्य में? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हम्पी का खंडहर जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी का खंडहर जो है भारत के कर्नाटक में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि यह कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित हम्पी से मध्यकालीन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का अवशेष प्राप्त होता है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, जो कि उनके द्वारा 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है प्रातः काल गाया जाने वाला राग है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा
कि प्रातः काल गाया जाने वाला राग कौन सा है, तो प्रातः काल गाया जाने वाला राग जो है यह हो जाएगा भैरवी राग है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता है, इसका कारण क्या होता है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृष्ण छिद्र जिसे ब्लैक होल कहा जाता है, जो कि यह जो अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में ही अपने से निकलने नहीं देता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है, तो इसका मुख्य जो कारण होता है अत्योच्च घनत्व होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आए थे, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लॉर्ड माउंटबेटन जो थे विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आए थे। यह जो आए थे इसका जो सही आंसर जो है कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए आए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए भारत में वायसराय के रूप में यह 1947 में आए थे, जो कि वे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तथा अंतिम वायसराय थे, जो कि इसी के समय में भारत तथा पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राष्ट्रों का विभाजन की घोषणा हुई थी तथा 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, दिल्ली के कौन से सुल्तान थे जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण में प्रसिद्ध हैं, तो यह जो है फिरोज शाह तुगलक हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अलमाटी बांध जो है वो भारत में किस नदी पर बनाया गया है, तो यह जो बनाया गया है कृष्णा नदी पर बनाया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है एक बार कि अलमाटी बांध जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो अलमाटी बांध जो है यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जीटी रोड जो है इसका निर्माण जो है कब किया गया था, तो इसका निर्माण जो किया गया था यह किया गया था शेर शाह सूरी के काल में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो यह जो माना जाता है डॉक्टर बीजी कुरियन, जो कि इनका पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम जो था वर्गीज कुरियर था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि इन्होंने कब किया था, तो इन्होंने 1965 में किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर सीवी रमन को यह पुरस्कार जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किस क्षेत्र के लिए दिया गया है, तो यह जो दिया गया वो भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये सीवी रमन का पूरा नाम क्या था, तो इनका डॉक्टर चंद्रशेखर वैकेट रमन था, जो कि यह रमन प्रभाव की खोज के लिए यह 1930 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था, क्योंकि इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है अल्फांसो है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्फांसो क्या है, तो यह जो है आम की एक किस्म है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो थे B.R. अम्बेडकर थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि भारतीय संविधान सभा के मसौदा या उसी को प्रारूप कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो कि इनके द्वारा प्रस्तुत प्रारूप पे ही संविधान सभा ने 114 दिन तक चर्चा किए थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है शक संवत जो 78 ईसा पूर्व में प्रारंभ होता है प्रकट करता है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो शक संवत जो कि 78 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया गया था वह किसने प्रकट किया था, तो यह जो किया गया था कश्मीर के शासक कनिष्क के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा एक नंबर हो जाएगा, जो कि यही कनिष्क ने राज्यरोहण की तिथि 78 ईस्वी से शक संवत प्रारंभ हुआ माना जाता है, जो कि 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने शक संवत को भारत का राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपना लिया था। इसका जो आंसर जगह एक नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे दैवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसी दैवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता है, तो यह जो देखे थे सुभाष चंद्र बोस ने। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विद्या इको फ्रेंडली है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया इसमें बताना है कौन सा कृषि विद्या जो है इको फ्रेंडली है। तो यह जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो कि इसी को हिंदी में जैविक खेती कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य जो कारण जो था विदेशी पूंजी का दुर्बल था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि नलाईरम काव्य संग्रह में डैश का श्रेय है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नलाईरम जो काव्य जो है यह किसका श्रेय जाता है? तो यह जो श्रेय जो जाता है वो 12 अलवार को जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि दक्षिण भारत में भगवान विष्णु के अनुयायी जो हैं वो अलवार कहाते थे, और भगवान शिव के उपासक जो थे उसे नैयार कहा जाता था। इसमें 12 अलवार जो थे वह नलाइलम काव्य का संग्रह किए थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विश्व विरासत दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो देख लेते हैं, यहाँ देगा 5 मई, जो कि 5 मई को विश्व सूर्य दिवस मनाया जाता है। तथा यहाँ देगा 5 जून, 5 जून जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तथा यहाँ देगा 18 मई, 18 मई को पोखरण परमाणु विस्फोटक दिवस मनाया जाता है। तथा यहाँ देगा 18 अप्रैल, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि OIC का अर्थ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। OIC का अर्थ क्या होता है? तो इसका पूरा नाम जो था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि OIC की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है सितंबर 1969 ईस्वी में किया गया था। जो कि इस संगठन के कुल कितने सदस्य हैं? तो इसमें कुल 57 सदस्य है। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है सऊदी अरब के जेद्दा में है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत में भारतीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में सबसे अधिक रुचि जो किसके द्वारा लिया गया था? तो यह जो लिया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा लिया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि इस प्रणाली की शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो है 1882 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया पीली क्रांति जो शब्द दिया गया वह किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो यह जो प्रयुक्त जो होता है खाद्य तेल में। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, स्वदेश में विकसित किस वस्तु का नाम पृथ्वी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वो स्वदेश में विकसित वस्तु कौन सा है जिसका नाम पृथ्वी रखा गया है? तो यह जो रखा गया मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल को पृथ्वी नाम रखा गया। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह इसका मारक क्षमता कितना है? तो इसका मारक क्षमता जो है 250 किलोमीटर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो यह जो स्थित जो है वो बिहार में है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है वो कहाँ पे किया गया था? तो यह जो किया गया था ट्राम्बे महाराष्ट्र में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि कब किया गया था? तो यह जो किया गया था 1955 में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र में मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? देखते हैं क्या दिया गया कि बिहार के कौन सा जिला है जहाँ के कुछ क्षेत्र की मिट्टी जो होते हैं चमकीली प्राप्त होती है? तो यह जो प्राप्त जो होता है यह नवादा का। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान क्या होता है? तो यह जो होता है यह राज्यपाल होते हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि राज्य प्रशासन और वैधानिक प्रधान राज्यपाल होते हैं जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया
दिया गया है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नींबू खट्टा जो होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका मुख्य जो कारण होता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, उसके कारण यह खट्टा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दिया गया एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल जो होता है यह सिरका में पाया जाता है, इस वजह से एसिटिक अम्ल के कारण सिरका खट्टा होता है। फिर यहाँ दिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि HCl कहा जाता है, यह अमाशय में पाया जाता है। तथा यहाँ दिया गया टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल जो होता है इमली में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन से असत्य है। यहाँ जो दिया गया विरंजक चूर्ण के बारे में दिया गया, इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं। पहला देखिए जल में अधिक विलय होता है, जो कि यह विरंजक चूर्ण जो होता है जल में अधिक विलय नहीं होता है, जो कि यह पहला ही जो दिया गया है गलत दिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कौन सी होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी जो होती है वो कैसी होती है। तो यह जो होती है खोखली होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा एक नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मनुष्य के हड्डी जो होता है उसमें कुल कितनी हड्डी पाई जाती हैं, कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। तो इसमें कुल अस्थियां जो पाई जाती हैं 29 पाई जाती हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा एक नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसमें 29 अस्थियां में से इसको बांट के बता देते हैं कौन कौन कहाँ पाया जाता है। तो 8 जो पाया जाता है वो क्रोनियल में पाया जाता है, तथा 14 जो पाया जाता है फेसियल में पाया जाता है, तथा एक जो होता है हाइड बोन होता है, तथा अगला 6 जो होता है वो दोनों कान में पाया जाता है। तो ये टोटल जोड़ने पे 29 हो जाएगा। तो टोटल जो है 29 पाए जाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि इंसुलिन प्राप्त होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंसुलिन प्राप्त किससे होता है, तो यह जो होता है डालिया की जड़ों से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि इंसुलिन डालिया या डहेलिया, उसी को डालिया कहा जाता है या डहेलिया कहा जाता है, उसके जड़ से प्राप्त हुआ है। जो कि इसका प्रयोग जो होता है मधुमेह रोगी जो कि डायबिटीज के रोगी जो होता है उनके इलाज के लिए किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाए। संसार का सबसे बड़ा फूल या पुष्प कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा पुष्प जो है लेफ्रेसिया है। इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा जो है बुल्फिया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। परमाणु जो है नाभिक के अवयव होते हैं, तो यह जो होते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर होगा, सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो प्रोटॉन की खोज जो है गोल्ड स्टीन द्वारा किया गया था। वही न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा, तो यह जो किया गया था चैंडविक द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर लेंस की पावर जो है +2 डायोप्टर है तो उसका फोकस दूरी कितना होगा, तो उसका फोकस दूरी जो है इसका निकालने के लिए P बराबर 1/f होता है। तो इस फॉर्मूला पे जब पुट कीजिएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पानी का घनत्व जो होता है अधिकतम कितने तापमान पे होता है, तो यह जो होता है यह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो पानी का क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वही इसका हिमांक कितना होता है, तो हिमांक जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है, तो यह जो होता है 330 मीटर पर सेकेंड होता है। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि ध्वनि का चाल जो होता है अधिकतम ठोस में होता है, वही उसके बाद तरल में होता है, उसके बाद गैस में होता है। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो चाल होता है ठोस में होता है, उससे थोड़ा सा कम तरल लिक्विड में होता है, वही उससे कम गैस में होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रकाश विकिरणों का प्रकृति होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रकाश विकिरणों का प्रकृति कैसी होती है, तो यह जो होता है वह होता है तरंग और कण दोनों के समान होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है शुष्क बर्फ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया है इसमें शुष्क बर्फ कौन सा है, तो यह जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
आगे जो क्वेश्चन है मैथ्स का क्वेश्चन है, जो कि इसका सॉल्यूशन जो है पीडीएफ में दे जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे 81 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 82 नंबर, जो कि क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला 83 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 84 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि ये मैथ्स का जितना भी क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दिया जाएगा, जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का एक अंतर्गत नहीं आता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया इस्पात संयंत्रों में दिया गया, जो कि यह सार्वजनिक क्षेत्र में इसमें नहीं आने वाला बताना है। तो देख लेते हैं, पहला देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र, जो कि आता है दुर्गापुर स्टील संयंत्र, जो कि ये भी आता है। तथा अगला देखिए टिस्को, टिस्को जो है यह नहीं आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह टिस्को जो है, जो कि इसका पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम जो होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी होता है। जो कि यह भारत के प्रमुख इस्पात कंपनियां हैं, जो कि जमशेदपुर में स्थित यह एक कारखाने की स्थापना 1907 में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन देगा, भारत विश्व में दूसरा सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत जो है विश्व में दूसरा सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता किसका है, तो यह जो है चाय का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि भारत और श्रीलंका को डैश के द्वारा विभाजित किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया जाता है, तो यह जो किया जाता है पाक जलडमरू मध्य के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया, जो कि इंग्लिश के क्वेश्चन दिया गया, जो कि दिया गया यहाँ जो इनकरेक्ट स्पेल्ड दिया गया है उसको चूज करना है। तो इसका जो गलत जो दिया गया है वह सी नंबर इसका गलत दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स। यहाँ एडम्स बताना है। तो दिया गया है टू ब्रेथ वन लास्ट, तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह हो जाएगा टू डाई हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे जो यहाँ अंडरलाइन करके दिया गया है उसमें नॉन सब्स्टिट्यूशन दिया गया है। इसका जो अंडरलाइन क्या उसका बताना है, तो दिया गया है यू नीड टू गेट द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम आउट ऑफ योर सिस्टम। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, आउट ऑफ योर सिस्टम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स चूज करना है। तो दिया गया है ए डैश माइंड रेयरली मीट ए डेड एंड इन कंटिन्यूअस द सर्च फॉर द आंसर। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह बी नंबर हो जाएगा, क्यूरियस हो जाएगा। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बेला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित लेदर पार्क बिहार के किस जिले में स्थित है, यह जो स्थित है मुजफ्फरपुर में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बिहार में चर्चित नंदन चौबे हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नंदन चौबे जो थे वो किस क्षेत्र से रिलेटेड हैं, तो इनका संबंध जो है वो पर्वतरोही से है। इसका जो आंसर जगह एक नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। यहाँ दिया गया इसका विलोम बताना है। तो दिया गया धूर्त, धूर्त का अर्थ होता है तेज होता है, या उसी को अंग्रेजी में क्विक कहा जाता है। जो कि इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो धीमा हो जाएगा। जो कि धीमा को क्या यहाँ दिया गया, तो मंथर दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे को अर्थ व्यक्त करता है। तो व्यक्त जो करता दिया गया कथा के बैगन, कथा के बैगन जो दिया गया यह जो हो जाएगा केवल दूसरे के लिए उपदेश। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है वह बारात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश में दिए गए सार्थक शब्द दीजिए। तो इसका सार्थक शब्द जो जगह किवंदित हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह एक नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दिया गया डैश से गहने बनते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ दिया गया किससे गहने बनते हैं, तो सोने से गहने बनते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ जो जाएगा झपकी आना है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं विकल्प चुनना है। तो दिया गया कि स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। तो इसमें बताना है कि कहाँ त्रुटि है। तो देख लेते हैं, दिया गया कि कोई त्रुटि नहीं है, तो आगे दिया स्टेशन पहुंचते ही, जो कि आगे दिया गया वह, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। इसका सही वाक्य जो हो जाएगा स्टेशन पहुंचते ही उसने फोन कर दिया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, जो कि दिया गया समान नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका अनेक शब्द के एक शब्द बताना है। दिया गया समान नियम के विरुद्ध बात, तो इसका एक शब्द में क्या होगा,
तो यह जो हो जाएगा अपवाद हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।